ससुराल में कुछ भी होता था, पति पत्नी में कुछ भी होता तो बहन को बता देती थी, ससुराल में बता देती, मायके में बता देती थी और देख एकदम धर के पटक रही थी। अच्छा, आप लोग किस पे शक करते हैं? जहाँ तक कि देखा जाए, अगर लड़की अच्छी रहती तो उसका माँ बाप भी उसके इलाज पे ध्यान देता, देखता, मिट्टी देता, तो उसका माँ बाप भी यानी कि देखा नहीं ढंग से उस लाश को, नहीं मिट्टी दिया, वो चला गया। चलिए, एक सवाल रहेगा माजी से। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप लोगों का जो निगाह है, आप लोगों का जो शक होता है कि हमारा बेटा मतलब कि किसी कारण, किसी की वजह से, तो आप लोग को क्या लगता है किसके वजह से इस तरह से हो सकता है? उनका बाप भी आया तो बोला ऐसा बेटी का मुंह नहीं देखेंगे। बाप भी आया था गाड़ी से, टेम्पू पे से नहीं उतरा, नहीं उतरा। मतलब मुंह जोड़ पत्नी थी, हाँ। बेटी थी। जब बाप वो ऐसा बात बोला, नहीं मुंह देखिस, नहीं मट्टी देने गया, आप सोचिए। मतलब कि दोनों परिवार को परेशान करके रखती थी उनकी पत्नी, मायके से लेके ससुराल तक लोगों को भी परेशान करके रखती थी। आप शक करते हैं, किस पे शक करते हैं? जैसे वही औरत का काम है और किसी का काम औरत का काम है। हाँ, क्यों? तो बाहर वाला का कोई काम नहीं तो है नहीं, अंदर से लोग था नहीं, बाहर वाला का हाथ रहता तो बाहर ही रहता, अंदर से लोग से नहीं जाता था बाहर वाला लोग। कैसे हो गया ये? अब कैसे हुआ तो हम वहाँ नहीं थे, जैसे मालूम नहीं है, कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं, है कुछ आपको? नहीं। ये देख सकते हैं, परिवार को लोग जो है कहीं ना कहीं मातम मना रहे हैं। बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। जो है वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। पास के लोगों से फोन करके फिर पता करे भाई, तब जाकर के खबर मिला है सब। अच्छा। हाँ, उसके भाई ने पहले फोन किया से, देखिए वहाँ पे फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहा है, देखिए आप लोग फोन लगा के हमारे फोन का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तब हम सब फोन लगाए था, हम सबको भी जवाब नहीं मिला, क्योंकि ऑलरेडी उससे पहले तो डेड बॉडी पड़ा हुआ था घर में, तो फोन कैसे उठाता। पास को लोगों को बोल करके भेजा गया वहाँ पे, तो देखा अंदर में से लॉक लगा था, तो अंदर से कुंडा लगा, तो 2-3 बार ठोका तो फिर वो कुंडा खुल गया। फिर अंदर देखा 4 का चारों डेड बॉडी पड़ा हुआ, कोई कहीं पड़ा, कोई कहीं पड़ा। अच्छा, मतलब यह पता नहीं चला कि कैसे उस रूम में जो है पति पत्नी 2 बच्चे जो थे, एक बेटा और एक बेटी था ना जी। तो कैसे इस दुनिया को छोड़ के चले गए, यह किसी को पता नहीं चला है, कैसे ये घटना हुई है? जी, अभी तक कोई खबर नहीं मिला है। पुलिस प्रशासन अपनी छानबीन कर रहे हैं। हमारी तो सरकार से ही दरखास्त है से हमें इनका इंसाफ मिलना चाहिए। मीडिया वाले अपना पूछताछ करके ले जाते हैं, तकरीबन 8 से 7 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला है। पंजाब सरकार से मुझे दरखास्त है से वहाँ CBI जांच में हुआ जाए। कितने भाई थे लड़का? 5 भाई थे। सबसे बड़े कौन थे? हाँ, मैं सबसे बड़ा। आपके बाद भाई था आपका? जी। अच्छा, पति पत्नी में कोई आपसी विवाद भी होता था क्या? पति पत्नी में होते थे तो भाई मेरा हंसमुख था, यानी फॉलो नहीं करता था बात को किसी प्रकार का, वो हंस करके टाल देता था, या उस विषय में कभी भी घर को शेयर नहीं करता था। जैसे हमारे हस्बैंड वाइफ में ऐसी कोई मैटर हुई है, अगर काश वो शेयर कर देता तो अभी ये हाल देखने को नहीं मिलता। अभी ये माँ देख सकते हैं किस तरह से मातम मना रही है, और भाई है, और आंख जो है वो कहीं ना कहीं नम हो चुका है, एक भाई का और एक पिताजी का। यह बताया जा रहा है कि वो कमासूत बेटा था, कमाता था और कमा करके परिवार पे खर्च करके जो भी बचता था अपने परिवार में रुपया भेज देता था। लेकिन वो कमासूत बेटा जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे, बल्कि कमासूत बेटा ही नहीं बल्कि जो पत्नी थी, जो बच्चे थे, 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहते हैं, एक ही कमरे में जो है उनका। लेकिन अभी तक यह नहीं पता चला कि आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। ये देख सकते हैं परिवार के लोग जो है कहीं ना कहीं परेशान है, बहुत ही ज्यादा, मतलब कि प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, आखिर कौन लोग थे, घटना को जांच किया जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है कि घटना में जांच हो रही है। परिवार के लोग जो है यह भी बता रहे हैं कि CBI जांच होना चाहिए। चलिए, हम माँ से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, आखिर क्या कुछ करना चाहती है माँ, आखिर कैसे व्यवहार की थी उनकी पत्नी और उनके बच्चे और उनका बेटा। क्या नाम है आपका? फरोजा खानम। कितना दिन से आपका बेटा घर से बाहर रहता था?
जैसे ही जनवरी फरवरी में तो लड़की का शादी हुआ मेरा, तो सब आया घरे पे था। जी। हाँ, तो वो शादी करके 1 महीना के बाद चला गया। अच्छा, जब लास्ट टाइम जब आपको अपने बेटे से यहाँ पे जब आया था आपका बेटा बहू जो पोता पोती, तो किस तरह से मतलब कि उनका व्यवहार था, किस तरह से वो आपसे बातचीत करते थे? ऐसे बातचीत ऐसे होता रहा। पहले पहले जिस तरीके से बात करते थे उस तरह से बात करते थे आप? हाँ अच्छा, कोई अंतर दिखा आपको? ना। अच्छा। अब अच्छा, यहाँ से जब गए तो कितने दिन के बाद ये घटना हो गई? 6 महीना के बाद। 6 महीना के बाद, मतलब 6 महीना से वहां पे रह रहे थे। अच्छा, पति पत्नी में कोई अनबन भी था? अब वो मेरा बेटा तो कुछ मेरे नहीं बता रहा था, अच्छा। का कच्चा पक्का का हो रहा दोनों कन्या दुल्हा में, वो बात नहीं बता रहा कि टेंशन हो जाएगा अम्मी को। अच्छा, आपका भाई जो था वहां पे पटियाला में कौन सा काम करता था, कौन सा रोजगार करता था? पानी का वाटर कूलर बाजार में सप्लाई करते थे। जी। तो वही काम करते थे। ये देख सकते हैं बाबूजी हैं और बाबूजी से भी हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद साहबुद्दीन खान। मेरा तो बोला नहीं जाता बोला नहीं जाता। ना। कैसा था बेटा आपका? बेटा ठीक था। ठीक था। हाँ। तो कैसे हो गया ये? अब कैसे हुआ तो हम वहाँ नहीं थे, जैसे हम मालूम नहीं। मालूम नहीं है, कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं है कुछ आपको? नहीं। अच्छा, आपके बेटे के साथ हादसा हो गया, ये कैसे पता चला आपको? तो फोन से बात किया, फोन से दूसरा आदमी बात किया तो कहा नहीं है। अच्छा, दूसरा तीसरा आदमी फोन करके आपको जानकारी प्राप्त करा? हाँ। अच्छा, तो आप बेटा से मिलने के लिए गए कि वहां से आया? वहाँ से लेकर आया भाई, कौन लेके आया था? हमारा छोटा लड़का लेकर आया। अच्छा, छोटा बेटा भी वहीं पर रहता था? नहीं, अलग था, थोड़ा 4 किलोमीटर हट कर रहा। उसको फोन किए तो वो वहां से आया, तब वहां से देखा तो जैसे वही फोन किया ऐसे। अच्छा, सुनने में यह भी आ रहा है कि आपका जो बेटा पुतहू और जो पोता पोती थी वो जो है सरकारी किसी गाड़ी से नहीं आया है, वो प्राइवेट किसी गाड़ी से चंदा करके आया है। चंदा करके वो आया, ले आया, मंगाया वो। अच्छा, चंदा करके आया। हाँ हाँ। अच्छा, कोई सरकारी लाभ नहीं मिला? कोई नहीं लाभ मिला, नहीं को पूछा किया। अब सोचने वाली यह बात रह जाती है, अब इसके परिवार में तो एक इस तरह से हादसा हो जाता है, चंदा करके पैसा इकट्ठा करके फिर एम्बुलेंस से पटियाला से बिहार लाया जाता है। ये कितनी शर्म की बात है। कहीं ना कहीं अगर हम ज्यादा कुछ बोल देंगे अगर सरकार के खिलाफ तो वो हमें हमारे ऊपर भी एनएसए लगा देंगे, क्योंकि दो राज का मामला है यह। चलिए हम फिर से भाई से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, आखिर कैसे ये जो है इतना बड़ा हादसा हो गया। अभी तक जो है इस पे कोई भी कानूनी प्रक्रिया जो है वो नहीं किया जा रहा है। अभी तक कोई कानूनी प्रक्रिया किया जा रहा है, जांच पड़ताल किया जा रहा है, कैसे क्या हुआ? पुलिस प्रशासन लगे हुए हैं, अपना छानबीन कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आया है। घटना का 7 दिन हो चुका है, आज 9 दिन हो गए। 9 दिन हो गया है, तो पोस्टमार्टम तो रिपोर्ट आया होगा? जी, कल का टाइम था, कल छुट्टी होने के कारण नहीं दे पाया। आज बोले देने के लिए, अब तक फोन कर रहे, रिसीव नहीं हो रहा है वहाँ पे। अच्छा जी। अच्छा, थाना प्रभारी जो है उससे आपको बात होती है? उससे हमारी बात नहीं हो रही है कुछ भी। अच्छा अच्छा, वहाँ पे कौन लोग हैं जो कि जिससे बात होता है और जानकारी प्राप्त करते हैं आप? जी, पास के वहाँ विक्की जी है, प्रधान बोलते हैं अपने एरिया का वहाँ से, जी। तो उसी से हमारी बात हो रही है। जो भी अभी किए जब से एक्सपायर हुए हैं, वही हमारे हेल्प कर रहे हैं। वहाँ से हम फोन पे ही उनसे बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं जी। अच्छा, वहाँ से आपको क्या अपडेट आता है? अच्छा, आप कभी जिज्ञासा नहीं किए कि हम वहाँ पे जाएं, आखिर जांच पड़ताल करें कि आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ? मैं भी पास में ही रहता हूँ जी, वहीं पे पटियाला ही में रहता हूँ। अब हमें आए हुए तकरीबन 2 महीने हो गया था। अब हम अच्छा, एक बात बताइए, आप भी बता रहे हैं कि आप मतलब कि 3 भाई हैं, कमासूत 3 भाई जो कि पटियाला में ही आसपास में रहते थे। आप जब वहां पे रहते थे 2 महीना पहले, तो आपने क्या कुछ मतलब कि जब लास्ट टाइम मुलाकात किया था अपने भाई से, अपने भौजाई से और दोनों बच्चे से, तब किस तरह से व्यवहार था? बहुत अच्छा था जी, बात होता था, सारे बात शेयर करते थे जो होते हैं। बाकी ऐसे बातें नहीं बोलते थे जो घरेलू मैटर में कभी हमारे तू में होते हैं या लड़ाई होते हैं, ऐसा कोई भी बात शेयर नहीं करते थे हमारे पास। अच्छा, कभी कताल जो है कभी कभी पति पत्नी में आपसी विवाद होता था किसी बात को लेकर के?
उसके बारे में हमें यहाँ पे तो सुने थे, गांव के पास के लोगों से भी सुनने को मिले थे। झाड़ू मारती रहती थी, कहती थी जाऊंगी लेकिन सबको लेकर के साथ जाऊंगी। पत्नी मतलब की धमकी देते थे अपने पति धमकी देते थे अपने पति को। जब घर से हस्बैंड कहीं जाने लगते थे, क्या बच्चे को भी साथ ले जाओ। अब कोई वो जरूरी काम से बाजार जा रहे, कहीं जा रहे, उसके साथ बच्चे को भी अगर नहीं लेके जाते तो बच्चे को उठा के मारने लगते थे। हम सब भी देखते थे, अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी किसी प्रकार का उन लोगों को पास कोई बात नहीं बोले थे, ऐसा क्यों करते हो। अच्छा, ससुराल वाले से, उनके ससुराल वाले से कुछ जानकारी प्राप्त मिला है आप लोगों को? नहीं, वो आए अपने लाश को यहाँ तक कि ढंग से देखे भी नहीं, मिट्टी भी नहीं दी और चले गए। अच्छा, आप लोग किस पे शक करते हैं? जहाँ तक कि देखा जाए, अगर लड़की अच्छी रहती तो उसका माँ बाप भी उसके लाश पे ध्यान देता, देखता, मिट्टी देता। तो उसका माँ बाप भी यानी कि देखा नहीं ढंग से उस लाश को, नहीं मिट्टी दिया और चला गया। चलिए, एक सवाल रहेगा माजी से। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप लोगों का जो निगाह है, आप लोगों का जो शक होता है कि हमारा बेटा मतलब कि किसी कारण, किसी की वजह से, तो आप लोग को क्या लगता है किसके वजह से इस तरह से हो सकता है? उनका बाप भी आया तो बोला ऐसा बेटी का मुंह नहीं देखेंगे। बाप भी आया था, गाड़ी से टेम्पू पे से नहीं उतरा, नहीं उतरा। मतलब मुंह जोड़ पत्नी थी उसकी, हाँ। बेटी थी। जब बाप वो ऐसा बात बोला और नहीं मुंह देखिस, नहीं मट्टी देने गया, आप सोचिए। मतलब कि दोनों परिवार को परेशान करके रखती थी उनकी पत्नी, मायके से लेके ससुराल तक लोगों को भी परेशान करके रखती थी। हुआ ना। अच्छा, किस तरह से परेशान करती थी? किस प्रकार परेशान करती थी? किस प्रकार झगड़े करती थी? इसलिए झगड़ा करती थी? बात बात में फोन लगा करके बात कर रही थी, उठा पटक देकर एकदम पटक रही थी। किसी दूसरे तीसरे से बात करती थी क्या? मम्मी से, अच्छा, मम्मी से कुछ भी मम्मी से, मायके बहन से। ससुराल में कुछ भी होता था, पति पत्नी में कुछ भी होता तो बहन को बता देती थी, ससुराल में बता देती, मायके में बता देती। बता देती थी और देख एकदम धर के पटक रही थी। ये देख सकते हैं, हालांकि यह मामला जो है जांच का विषय है। आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, आखिर पति पत्नी का मैटर हो चाहे कुछ भी मैटर हो, लेकिन इसमें जांच होना चाहिए। एक टीम बना करके मैं शासन प्रशासन से और मैं पंजाब के प्रशासन से भी, अगर वहां तक मेरा वीडियो अगर पहुंच रहा है तो मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस खबर को और इस मामला को जो है आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि शासन प्रशासन तक पहुंचे, उस टीम तक पहुंचे, इस मामला को जांच किया जाए। आखिर कौन ऐसे लोग थे या पति पत्नी का आखिर कौन ऐसा मैटर है जो कि एक परिवार में जो है 4 लोग ऊपर हो जाते हैं। और ये पिताजी है, और पिताजी से भी लास्ट टाइम हम बातचीत करना चाहते हैं। आपका किधर शक है, किस प्रकार आप शक करते हैं, किस पे शक करते हैं? शौक है जैसे वही औरत का काम है और किसी का काम नहीं। औरत का काम है। हाँ, क्यों तो बाहर वाला का कोई काम नहीं तो है नहीं, अंदर से लोग था नहीं। कि बाहर वाला का हाथ रहता तो बाहर ही रहता, अंदर से लोग से नहीं जाता था बाहर वाला लोग। क्यों तो अंदर से तो लोग था तो वही पत्नी पर शौक जा रही है। और अच्छा, हालांकि इस तमाम खबर के बारे में, तमाम परिवार के बारे में, उस 2 बच्ची और पति पत्नी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? आपको स्क्रीन पे पूरा परिवार का जो है फोटो जो है वो आपको दिख रहा होगा। पूरा परिवार के बारे में, मायके और ससुराल के पक्ष के बारे में, क्या हुआ, मायके और ससुराल वाले के बारे में क्या कुछ सोचते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बिहार सरकार के बारे में और जो पंजाब की सरकार जो है, इस पे कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं किया गया है, उसके बारे में आप लोग तमाम खबर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे प्रमुख भारत, रविकांत शर्मा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।